बाद हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो ब्लड एग्जामिनेशन है। ब्लड एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास ब्लड मौजूद है। ब्लड एग्जामिनेशन में बहुत सारे हमारे पास ऐसे पैरासाइट्स जो ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, उनकी डायग्नोसिस के लिए, उनको देखने के लिए हमें ब्लड एग्जामिनेशन करना पड़ता है। ब्लड एग्जामिनेशन कोई भी एग्जामिनेशन हो, फीकल एग्जामिनेशन, यूरिन, ब्लड या स्पूटम, उसके लिए सबसे जो पहली मेन चीज़ होती है वो होती है कि आपने उसको कलेक्ट कैसे करना है। ब्लड को कैसे कलेक्ट करना है, यूरिन को, फीकल को, फीसिस को, स्पूटम वगैरह को कैसे कलेक्ट करना है। अब ये हमारे पास ये ब्लड है, हमने ये ब्लड एक कैटल से कलेक्ट किया है और इरीडिएट ट्यूब में ये डाला हुआ है। इसके अलावा हमारे पास 2 मज़ीद सैंपल ये ब्लड के मौजूद हैं। लेकिन ये है कि ये सबसे पहले हमने देखना है कि इसको कलेक्ट कैसे करना है। ब्लड को कलेक्ट करने का सबसे मेन जो आपके पास तरीका वो सदियों से चला आ रहा है हमारे पास कि सिरिंज से हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है, कौन कौन से पैरासाइट्स हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं। ब्लड में हमारे पास सबसे पहले एनाप्लाज्मा, बेबेसिया, फिलेरिया, लश्मेनिया और ख़ासतौर पे हमारे जो ह्यूमन में मलेरिया, प्लाज्मोडियम जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारी और स्पीशीज़ ऐसी हैं जो टैक्सोप्लाज्मा लाइक और ल्यूकोसाइटोसोन वगैरह जो ब्लड में पाए जाते हैं, जो ब्लड की एग्जामिनेशन में हमें जिनकी हम ब्लड से डायग्नोसिस करते हैं। अब सबसे पहले बाज़ डायरोफिलेरियामाइटिस या हार्टवर्म जिसे आप कह सकते हैं, वो भी हमें ब्लड से ही मिलता है। अब कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके लिए हमें मुख्तलिफ एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं जिनके लिए हमें कलेक्शन ऑफ ब्लड के लिए उनकी कलेक्शन साइट का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे उनके किस जगह से, किस वैन से हमने ब्लड को कलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास लार्ज एनिमल है तो शीप, गोट, कैटल, बफलो और इन सब में हम जुगुलर वैन से ब्लड को कलेक्ट करते हैं। जुगुलर वैन जो गले के साथ आपको, जब अगर आपको एक्सपीरियंस हो एनाटॉमी के लिए, आप जुगुलर वैन को खुद स्टडी करें। लेकिन आपको आपकी आसानी के लिए जब हम जानवर को स्लाटर करते हैं या मुर्गे को, चिकन को, तो वो जो वैन हम काटते हैं जिसे शारक बोलते हैं, वो जुगुलर वैन होती है। उसके अलावा डिफरेंट ऐसी वैन है डिफरेंट एनिमल्स में जिसमें हम उनको उन वैन के थ्रू लेते हैं। जैसे कैटल, हार्सेस, कैमल, शीप, गोट में हम जुगुलर वैन से ब्लड को लेते हैं। जबकि डॉग में सिफेलिक वैन, जो डॉग के आगे वाले ये जो पाज होते हैं, वो लेग होती है, फ्रंट लेग की, रेयर लेग की जो ये साइड होती है, इसमें एक जो वैन है वो प्रोमिनेंट होती है डॉग में, वो हमारे पास सिफेलिक वैन होती है। उसके अलावा हमारे पास जो चिकन या पोल्ट्री है, चिकन या पोल्ट्री में हमने ब्लड की कलेक्शन डायरेक्ट विंग वैन से करनी है। विंग वैन जो आपके चिकन के जो उसका 4 विंग है, जो उसके विंग्स हैं, उसको जब उठाएंगे तो नीचे आपको एक डार्क ब्लू कलर में ब्लड के साथ एक वैन नज़र आएगी। ख़ासतौर पर ब्रायलर में वो बहुत प्रोमिनेंट होती है, बड़ी साइज़ के ब्रायलर में। वहाँ से आप आसानी से ब्लड ले सकते हैं और आप अकेले भी ब्लड ले सकते हैं और ये प्रैक्टिस आप अपने अपने घरों में करेंगे। उसके बाद हमारे पास बाकी जो भी है कुछ ऐसे हाँ, पोल्ट्री और लैब एनिमल जिसमें माउस हो गया, गिनी पिग वगैरह हो गया, उसमें आप जो ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट से भी ले सकते हैं। डायरेक्टली अगर हार्ट से आप ब्लड लेते तो वो भी एक बिल्कुल लीगल वे है। तो ये कुछ ऐसी साइड से जहाँ से हम ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जब ब्लड कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ईडीटी ट्यूब होनी चाहिए जिसमें एंटीकोगुलेंट मौजूद है और ईडीटी ट्यूब में हमने जब ब्लड को डाल दिया, उसके बाद हमने ब्लड को मज़ीद हमने रेफ्रिजरेटर में रख लिया और अभी उसको हमने नेक्स्ट परफॉर्म करना है। अब बहुत सारे
वैसे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्लड को कलेक्ट करने के लिए आपने कुछ एहतियाती तदाबीर अपने जहन में रखनी है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी पॉइंट्स जो आपके जहन में होनी चाहिए ब्लड कलेक्शन के लिए। सबसे पहले आपने प्रॉपरली उस जगह को शेव करना है। उस जगह के बाल जो है, हेयर्स को रिमूव करना है। जिस जगह से आपने ब्लड की कलेक्शन करनी है, मीन्स जैसे सेफेलिक वेन है डाग में, तो आपने इस जगह के फ्रंट लेग की ये सारी जगह को आपने शेव करना है। उसके अलावा जूलर वेन अगर प्रोमिनेंट और ठीक नहीं तो उसको भी आपने शेव करना है। उसके बाद आपने एक कॉटन स्वैब को सोख करके अप्लाई करना है आपने उसमें डिसइंफेक्शन, और उसके बाद आपने स्टीराइल नीडल से ब्लड को कलेक्ट करना है और उसको प्रॉपरली लेबल करके आपने रख लेना है। ये कलेक्शन प्रोसीजर था। तो इसके बाद हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ ब्लड होगी, जब हमने ब्लड को प्रॉपरली कलेक्ट कर दिया उसके बाद हमने ब्लड को प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व में ब्लड की प्रिजर्वेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन ऐसे हैं जिसमें हम ब्लड को प्रिजर्व कर सकते हैं। उसमें हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सोल्यूशन है, जैसे सोडियम ऑक्सैलेट है, लिथियम ऑक्सैलेट है, EDTA है हमारे पास। जिस तरह ये हमने EDTA में सेव किया हुआ ब्लड को हेपरिन है, 20 मिलीग्राम EDTA इसके अंदर मौजूद होता है। ये हमारे पास जो वैक्यूम ट्यूब है K3 EDTA K3, इसमें हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे, और इसको तरीका ये होता है इसको कि अगर आपने यहाँ से इसको सिरिंज के साथ आपने ब्लड को लेना है और यहाँ से आराम से ब्लड को कोशिश करना है जल्दी से जल्दी, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। सिरिंज से लेकर फ़ौरन एफिशिएंटली काम करना है, लेकिन हीमोलाइसिस नहीं कर रहे हैं। आपने हीमोलाइसिस से बचना है। आपने एफिशिएंटली इसके अंदर ब्लड को डाल देना है, और ब्लड को डालने के बाद आपने इस ट्यूब को जेंटली शेक करना है। जेंटली जब आप इस ट्यूब को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो वो पूरा एंटीकोआगुलेंट जो है उसके साथ शामिल हो जाएगा। जब एंटीकोआगुलेंट शामिल हो गया तो फिर वो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। जब आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो फिर आपका ब्लड नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए बिल्कुल मौजूद है। अब हमारे पास इसकी जो ब्लड एग्जामिनेशन होगी, ब्लड एग्जामिनेशन डिफरेंट पैरासाइट्स के लिए है। ब्लड एग्जामिनेशन के हमारे पास जो दो तरीके हैं, जिस तरह हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन के दो तरीके थे, ब्लड एग्जामिनेशन के भी हमारे पास दो तरीके हैं। उसमें सबसे पहले डायरेक्ट एग्जामिनेशन है और उसके बाद इनडायरेक्ट एग्जामिनेशन है। डायरेक्ट एग्जामिनेशन बिल्कुल सिंपल सी एग्जामिनेशन है। ब्लड का एक ड्रॉप लेना है, ग्लास स्लाइड में रखना है, कवर स्लिप से कवर करना है और उसको उसके माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। जबकि इनडायरेक्ट में भी हमारे पास दो मुख्तलिफ इनडायरेक्ट में दो टेक्निक्स हैं, एक थिन स्मीयर है और एक थिक स्मीयर है। थिन जिस तरह नाम से सजेस्टेड है कि थिन का मतलब है बिल्कुल लाइट स्मीयर, लाइट थिन। आपने उसमें ड्रॉप्स को बिल्कुल लाइट सा ड्रॉप लेना है और स्मीयर बनाना है। थिक स्मीयर नाम की तरह हमने ड्रॉप 3-4 ड्रॉप लेने, 3 ड्रॉप लेने और उनको इकट्ठा कर देना है, वो एक थिक स्मीयर बन जाएगा। अब थिन स्मीयर के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, जिनमें सबसे पहले तो स्लाइड, ये हमारे पास सैंपल होना चाहिए। सैंपल के बाद स्लाइड हो, स्लाइड हमारे पास मौजूद है, कवर स्लिप हो वो मौजूद है, ड्रापर होना चाहिए, ड्रापर हमारे पास मौजूद है, 95% अल्कोहल हमारे पास मौजूद है। अगर आप देख लें वो बात है, 95% अल्कोहल मौजूद है। उसके अलावा मिथाइल अल्कोहल मौजूद है, प्रॉपलिन जार मौजूद है हमारे पास। ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। इन सारी चीज़ों को हमने यूज़ करके हमने अपना एग्जामिनेशन करना है और उसमें हमने सबसे पहले ग्लास स्लाइड को क्लीन करना है। फिर एक ब्लड को एक थिन स्मीयर के लिए सबसे पहले हमने ब्लड को एक ड्रॉप को रखना है और उसके ऊपर ही हमने दूसरी स्लाइड से 45 डिग्री पे हमने उसको ड्रैग करना है, वो एक स्मीयर बन जाएगा। फिर हमने उसको स्प्रेडर से स्प्रेड करके उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप उसको देखना है, थोड़ी देर फिक्स करना है और उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे। ये एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर अब हम परफॉर्म करेंगे। थिन स्मीयर, फिर साथ में थिक स्मीयर करेंगे और डायरेक्ट में हमने बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट का आपके सामने एक हल्का सा एक शो करेंगे इंशाल्लाह ब्लड स्मीयर।
सबसे पहले हमारे पास एक स्लाइड लेनी है हमने और उसको 95% अल्कोहल के साथ, ये इथेनॉल एब्सोल्यूट है, ये अल्कोहल है, इसको हमने 95% यहाँ पर बनाया हुआ है। 95% अल्कोहल के साथ हमने इस स्लाइड को रिंस करना है, साफ़ करना है। और इसको साफ़ करने के बाद अच्छी तरह इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह साफ़ करके इसको एयर ड्राई करना है। और एयर ड्राई करने के बाद हमने इसको वापस, इसको जब ये एयर ड्राई हो जाए इसके बाद इसको इसमें एक ड्रॉप लेना ब्लड का, ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन, एक ड्रॉप ब्लड का लेके उसके ऊपर हमने कवर स्लिप रखनी है और कवर स्लिप से हमने उसके बाद दोबारा हमने इसको चेक करना माइक्रोस्कोप में। ये ड्राई हो जाए उसके बाद एयर ड्राई होने के बाद जब एयर ड्राई हो चुका है, अब इसमें हमने हल्का सा एक माइन्यूट सा ड्रॉप ये ब्लड का इसमें रखना है। इसमें रखने के बाद इसको कवर स्लिप से हमने कवर कर देना है। कवर स्लिप से कवर करने के बाद इसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे, ये कवर स्लिप से कवर होगी, ये ब्लड का एक माइन्यूट सा ड्रॉप है। इसके बाद हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। माइक्रोस्कोप के नीचे इस स्लाइड को और इसके अलावा बाकी स्लाइड्स को हम इकट्ठा देखेंगे। इसको वक्ती तौर पे यहाँ पर रख देते हैं और बाकी स्लाइड्स हम दूसरे स्लाइड जो हमारे पास एक और स्लाइड आएगी जो एब्सोल्यूट इथेनॉल की जो स्लाइड है हमारे पास, एब्सोल्यूट इथेनॉल से हमने पहले इसको रिंस करके इसको दोनों साइडों से रिंस करना है एब्सोल्यूट इथेनॉल से। रिंस करने के बाद इस पे हमने थिन स्मीयर हमने बनाना है। इसको हमने एयर ड्राई करना है पहले। एब्सोल्यूट इथेनॉल 95% इथेनॉल की जो हमारे पास है, 95% इथेनॉल के साथ हमने 95% इथेनॉल के लिए हमने 95 मिलीलीटर इथेनॉल और 5 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर जो हमारे पास ये मौजूद है, डिस्टिल वाटर, इसको और ये इथेनॉल को हमने 95% बना दिया। ये 5% 5 ml और ये हमारे पास 95 ml, 95 और 5 के साथ हमने इथेनॉल को 95% इथेनॉल कर दिया। अब इसके साथ हमने रिस्क करके ये खुश्क हो गया। अब इसको हल्का सा हमने थिन स्मीयर बनाना है। थिन स्मीयर बनाने के लिए हमने हल्का सा एक ड्रॉप रखना है और इस ड्रॉप को हमने ड्रैग करना है। बिल्कुल छोटा सा ड्रॉप होना चाहिए, जैसे आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल एक छोटा सा ड्रॉप हो। और इसको फिर हमने एक और हमने इसके ऊपर इसको स्लाइड के साथ, दो तरीके हैं, आप पीछे से अगर इसको लेके जाके इसको इकट्ठा करें तब भी आप इसको खींच सकते हैं, अगर आप आगे से इकट्ठा करें तब भी खींच सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आपने इसको 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्लाइड को रखना है और इसको ऐसे ताकि ये हिले ना। इसको सबसे पहले आपने अपने हाथ को मजबूती से अपने बाजू को इसके ऊपर आपने स्टे करवाना है। स्टे करवा के उसके बाद आपने इसको मजबूती से पकड़ के इसको आगे से ऐसे पकड़ना है और इसको ये सारा इसके साथ फैल जाएगा। जब ये फैल जाएगा तो इसको आपने ऐसे कर देना है। तो ये आपके सामने एक थिन सा स्मीयर बन गया। इसको हमने ऐसे करके इसको ऐसे खींच लिया, ड्रैग कर दिया। जब इसको हमने ड्रैग कर दिया तो ये बिल्कुल एक थिन सा स्मीयर बन गया। अब इसको हमने, हमारे पास ये मिथानॉल पड़ी है, इसको हमने फिक्स करना है। इसको हमने फिक्स करना है मिथानॉल के साथ। इसके बाद जब ये एयर ड्राई हो गया तो इसको हमने मिथाइल अल्कोहल से हमने इसको फिक्स करना है। तो मिथाइल अल्कोहल जब इसके ऊपर रखी, इसके ऊपर डाल के हमने इसको फिर दोबारा एयर ड्राई करना है। इसको मिथाइल अल्कोहल से हमने इसको फिक्स कर दिया और उसके बाद हमने इसको एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई करने के बाद
हमने फिक्सेटिव के बाद इसको जैसे ये ड्राई होगी तो फिर हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। उसके बाद हमारे पास इसको हम इधर छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है थिक स्मीयर। हमने थिक स्मीयर को भी इसी तरह बनाना है। सबसे पहले इसको थिक स्मीयर के लिए भी हमने इसको इथेनॉल के साथ वॉश करना है। इथेनॉल के साथ मुकम्मल वॉश करके इथाइल अल्कोहल 95% इथाइल अल्कोहल के साथ वॉश करके हमने इसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देना। जब ये एयर ड्राई हो जाए उसके बाद हमने जो हमारे पास सैंपल है उसके साथ हमने थिक स्मीयर बनाना है। थिक स्मीयर आपने देख लिया। उसके बाद थिक स्मीयर हमने इसी तरह बनाना है डायरेक्ट मेथड, और उसके बाद उनको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है। अब जब ये खुश्क हो जाए उस टाइम तक इसको एयर ड्राई करना है। और ये याद रहे कि इसको कभी भी इन स्लाइड्स को फ्लैम के साथ या उसके साथ खुश्क नहीं करना। कभी भी आग के साथ या किसी और चीज़ के साथ इसको ड्राई नहीं करना, बल्कि इसको आपने हमेशा एयर ड्राई करना, क्योंकि उसमें उसी से बैक्टीरिया का जो हमारे पास कंसेप्ट उसके। अब ये खुश्क हो चुका है काफ़ी हद तक। इथाइल अल्कोहल के साथ हमने इसको वॉश किया। अब इसमें हमने थिक स्मीयर बनाना है। ये हमारे पास जो मौजूद है सैंपल, थिक स्मीयर बनाने के लिए हमने एक ड्रॉप ऐसे रखा और एक तीन ड्रॉप्स छोड़ दें। इन 3 ड्रॉप्स मुख्तलिफ जगह पे छोड़ने के बाद हमने एक स्लाइड लेनी है और इसके साथ इसको थिक सा स्मीयर बनाना है। थिक स्मीयर बना के हमने इसको इसी तरह दोबारा से छोड़ देना है और उसके बाद इसको फिक्स करना है फिक्सेटिव के साथ, मिथाइल अल्कोहल के साथ इसको फिक्स करना है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एक ही स्लाइड में हमने थिन स्मीयर भी बनाना है और थिक स्मीयर भी। सिंपली हमने इसी तरह स्लाइड को अच्छी तरह से वॉश करना है। स्लाइड को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमने दोनों साइडों से फिर इसको छोड़ देना। जब इसके लिए एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, 95% अल्कोहल से वॉश करके हमने इसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमने दोबारा एक ही स्लाइड में हमने थिक स्मीयर भी बनाना है और थिन स्मीयर भी बनाना है। अब ये जो स्लाइड है इसके लिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जब ये ड्राई हो जाएगी फिर हमने इसकी एक साइड पे थिक स्मीयर बनाना है और एक साइड पे थिन स्मीयर बनाना है। फिर उसको इसी तरह फिक्स करके उसको हमने दोबारा से माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करना है इसमें लार्वी वो सिस्ट और माइक्रोफाइलेरी की क्या पोजीशन है। ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा थिन स्मीयर एंड थिक स्मीयर इन वन स्लाइड। तो इसमें हमारे पास जब तक वो खुश्क होती है हमारे पास सैंपल है, हम उसको सैंपल को प्रिपेयर कर दें। हमारे पास ये जो स्लाइड थी या वेल ड्राई हो चुकी है बहुत अच्छी तरह। अब इस स्लाइड को हमने एक ही स्लाइड में थिक स्मीयर भी बनाना है और थिन स्मीयर भी बनाना है। इस स्लाइड को हमने इसको पहले अपने लफ्ज़ को अच्छी तरह सेट करके उसके बाद इससे हमने एक मामूली सा ड्रॉप लेना है थिन स्मीयर के लिए। थिन स्मीयर के लिए एक मामूली सा ड्रॉप लिया और एक हमने स्लाइड ली और उस स्लाइड से ड्रॉप को ड्रैग कर दिया जैसे हमने वो पहले थिन स्मीयर को बनाया था। उसी तरह से अपने हाथ को बिल्कुल एडजस्ट करके मजबूती से और इस स्लाइड के साथ इसको भी मजबूती से पकड़ के इसको
इस तरह से फैलाना है, करीब आओ। इसको ऐसे फैला के, इसको ऐसे पकड़ के इसको ड्रैग करना है यहाँ से, सिर्फ इतना सा ड्रैग करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग करना है बस। इसको इतना सा ड्रैग कर दिया और इसको छोड़ दिया। फिर हमने थिक स्मीयर के लिए 3 ड्रॉप डाले थिक स्मीयर के लिए, और इस स्लाइड से इस साइड पे उनको जेंटली मिक्स कर दिया। एक थिन स्मीयर और एक थिक स्मीयर, ये दोनों एक स्लाइड में है। इसके बाद हमने इसको रख देना है फिक्सेटिव के साथ, फॉर्मेलिन, मिथाइल अल्कोहल के साथ हमने इसको फिक्स करना है। फिक्स थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसके बाद हमने इसको मिथाइल अल्कोहल के साथ फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद हमने इसको दोबारा से हमने चेक करना है माइक्रोस्कोप के नीचे। फिक्स करने के लिए हमें मिथाइल अल्कोहल में इसको अप्लाई कर फिक्सेटिव, एज ए फिक्सेटिव इस पर अप्लाई करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये मौजूद है। सॉरी, ये फॉर्मेलिन है। उसके साथ साथ हमारे पास मिथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, पोटेशियम सोल्यूशन वगैरह पड़े। हमने इसे फिक्स करना है और फिक्स करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करना है। अभी हमने इस पर फिक्सेटिव को अप्लाई करना है और उसको फिर छोड़ देना है। ये हमारे पास जो ब्लड सैंपल थे वो हमारे पास मौजूद है स्टिल, और इसमें अगर पैरासाइट हमें कोई माइक्रोफाइलेरी या कोई चीज़ नज़र आती है तो हम इसे नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये आज का हमारा जो ब्लड एग्जामिनेशन बता, फिक्सेटिव अप्लाई करके इनको थोड़ा ड्राई करके इस पर फिक्सेटिव की एप्लीकेशन करके उसके बाद हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करेंगे। ये जब हमारे पास जो स्लाइड्स थी, जिन पे एक ही स्लाइड में हमने थिन स्मीयर और थिक स्मीयर बनाया था, इसको हमने अब एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये तकरीबन एयर ड्राई हो चुका है। इसके बाद हम इसको फिक्सेटिव इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और उसको छोड़ देंगे। बाकी सारे स्लाइड्स पे फिक्सेटिव अप्लाई और इसको हमने छोड़ दें, और इसको हमने उसके बाद फिर दोबारा ट्राई करके हमने ये डालने के लिए हमने दोबारा इसको छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास ये ड्राई हो जाएंगे और फिर हमने माइक्रोस्कोप के नीचे इनको चेक करना है। डिफरेंट माइक्रोफाइलेरी हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ के माइक्रोफाइलेरी और लार्वी, और हमारे पास बहुत सारे ब्लड के पैरासाइट्स हैं। जैसे हम आपको दिखाएं, जो हमारे पास नज़र आते हैं उनके हमें एग्स और लार्वी नज़र आते हैं। जिस तरह भी आपके सामने पैरासाइट्स ऑफ ब्लड बेबेशिया का नज़र आ रहा है, फिर प्लाज्मोडियम है, फिर शिस्टोसोमा। ये प्रॉपर स्कैनिंग होगी। प्रॉपर स्कैनिंग के बाद ये हमारे पास प्रोटोजोआ नज़र आते हैं। उसके बाद कुछ हेलमेट्स भी हैं जो इसमें अब नीचे देखें तो टिप्नोसोम, एनाप्लाज्मा और लेशमेनिया, माइकोप्लाज्मा, और साथ में हीमोबार्टोनेला, साइटोजोन, शिस्टोसोमा, प्लाज्मोडियम, लेशमेनिया, बेबेशिया, माइकोप्लाज्मा और एनाप्लाज्मा मार्जिनेल के नज़र आ रहे हैं आपको, आपके सामने पैरासाइट्स ऑफ ब्लड। ये पैरासाइट्स बेसिकली मोस्टली प्रोटोजोआ है, जिसकी वजह से हमें ब्लड एग्जामिनेशन करना पड़ता है। हेलमेट्स में भी ब्लड एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। उसके अलावा
बहुत सारी और डिजीज़ जिस तरह डायरोफाइलेरियमाइटिस वगैरह जो हार्ट वार्म है उसके लिए भी हमें ब्लड एग्जामिनेशन करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जो ब्लड से रिलेटेड होती हैं उसके लिए हमें ब्लड एग्जामिनेशन में हमें मुकम्मल स्टैनिंग के साथ ब्लड को चेक करना पड़ता है। अब थोड़ी देर तक हमारे पास जो हमारे स्लाइड्स हैं वो जब एयर ड्राई हो जाएंगी और फिक्सेशन हो जाएगी फिर हम उन्हें प्रॉपरली माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। और जो बाल डिजीज़ ऐसी होती हैं जो जिसमें जानवर में वीकनेस आ जाती है, डेबिलिटी आ जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उन डिजीज़ का सोर्स पता नहीं लगता। फीकल अकाउंट में वो डिजीज़ जब फीकल अकाउंट या यूरिन या और बाकी चीज़ों को जब वो हम उसमें चेक करते हैं तो वो उसमें कोई सिम्टम, कोई ओसिस, कोई चीज़ नहीं आ रही होती, एंथलमेंटिक दिए होते हैं प्रॉपर, लेकिन उसके बावजूद जानवर कमज़ोर हो रहा होता है। बहुत सारे जो हमारे पास ब्लड पैरासाइट से उनकी वजह से एलिमेंट से जो ब्लड से डायग्नोज होते हैं उनकी वजह से जानवर में बहुत सारी जो तब्दीलियाँ, उसकी इमेसिएशन, लिथार्जी और ऐसी कंडीशन जिसमें जानवर कुछ खा भी नहीं रहा था, अगर खा भी रहा हो उसके बावजूद वो उस तरीके से हेल्दी नहीं हो रहा होता। उस कंडीशन में जब हमें देख रहे हैं कि फीकल अकाउंट भी नहीं हो रहा, उसका भी कोई इतना इशू नहीं है, फीसिस में भी बम का बर्डन नहीं है, यूरिन भी नॉर्मल पास कर रहा है, खा भी रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद उसमें कमज़ोरी हो रही है और वो सर्वाइव नहीं करना बल्कि वो कमज़ोर से वीक हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसे उसका ब्लड काउंट और ब्लड पैरासाइट्स की तरफ फोकस करते हैं। अब जो हमारे पास ये स्लाइड्स थी ये तकरीबन ये तैयार हो चुकी हैं। अब इसको फिर हम उसी तरीके से माइक्रोस्कोप के नीचे ये हमारे पास स्लाइड जो रेडी थी ब्लड की फिक्सेशन के बाद हमने ब्लड की ये जो स्लाइड्स है, ये स्लाइड हमारे पास ब्लड की रेडी है। इसको अब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करना है। अगर इसमें कोई पैरासाइट हमें नजर आ गया तो उसकी पिक्चर हम तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँचा देंगे। माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करने का वही तरीका है, माइक्रोस्कोप को एडजस्ट किया, उसमें आरबीसी नज़र आ रहे, लेकिन इस टाइम तक कोई पैरासाइट या लार्वी कोई उसका या पैरासाइट या लार्वी नहीं, आरबीसी की इसमें सेल नज़र आ रहे। आरबीसी के सेल इसमें आपको दिखाते हैं। पैरासाइट या पैरासाइट का अगर कोई लार्वी वगैरह नज़र आया तो उसे भी हम कोशिश करेंगे नज़र आ जाए। ये आपके सामने ये सब के सब ये ब्लड के सेल्स हैं, आरबीसीज, जो आपको नज़र आ रहे हैं। साथ में एक बबल भी है। इसके जितने भी हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी जो पिक्चर में ब्लड की जो भी पैरासाइट वगैरह अगर नज़र आए तो उसकी हम तस्वीर बना के मुकम्मल वो उसको इस वीडियो के साथ अपलोड कर देंगे। ये हमारे पास 3 वीडियोस, 3 एक्सपेरिमेंट, एक ही वीडियो ब्लड एग्जामिनेशन के थ्रू, जो हमारे पास एक डायरेक्ट ब्लड काउंट, डायरेक्ट ब्लड डायग्नोसिस एग्जामिनेशन, फिर थिन स्मीयर, फिर थिक स्मीयर, और थिन और थिक स्मीयर को एक ही स्लाइड पे देखा
और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हैं वो यूरिन और स्पूटम से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे।